नमस्कार, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024 की, उनको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे एक एक बिंदु पर कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्या वर्ग 3 की परीक्षा जो है इसी के साथ में वर्ग 2 के साथ में होगी या नहीं, और क्या इसका सिलेबस रहेगा, और कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। और साथ ही में एक प्रश्न और लगातार आ रहा था कि 40% और 50% जो पासिंग मार्क का जो मुद्दा चल रहा था उसका क्या हुआ। इसके साथ ही कई और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहे हैं, जो लगातार कमेंट के माध्यम से पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं को लेकर के आज इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन जारी कब होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलने वाला हूं ESB की साइट पर। तो जैसे ही हम साइट पर आते हैं, ESB की जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल है 2024-25 का, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन चयन परीक्षा, और माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगस्त 2024 में ये प्रस्तावित है। और जहाँ तक बात है कि क्या यह अगस्त में होगी या नहीं होगी, तो 100% आप मान के चलिए कि अगस्त में यह परीक्षा होगी ही होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो चुनाव थे वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आचार संहिता जो थी वो हट चुकी है। अब सरकार के पास कार्य करने के लिए पूरा जो भी तंत्र है वह उनके हाथ में आ चुका है, और सरकार चाहेगी भी कि लगातार जो भी युवाओं के द्वारा जो प्रदर्शन हो रहे थे और जो भी चीज़ें चल रही थी, तो उनको देखते हुए अब सरकार जो है बहुत जल्द जो है वर्ग 2 की परीक्षा कराएगी। और आप यह मान के चलिए कि जो परीक्षा है वह अगस्त में निश्चित रूप से संपन्न होगी। और वहीं हम यदि दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरे प्रश्न का जवाब मैं थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं कि वर्ग 3 की परीक्षा साथ में होगी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेबस और कौन कौन सी किताबें हैं जो वर्ग 2 के लिए हमको पढ़नी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वह सिलेबस को लेकर के ही है कि क्या रहेगा सिलेबस इस परीक्षा का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी इसके पहले जो पात्रता परीक्षा संपन्न हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिलेबस था और वह कैसा था, वह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो 150 नंबर का पेपर हुआ था उसमें से जो 120 नंबर थे वह आपके विषय के थे, यानी कि आपने जिस विषय से भी परीक्षा दी है उस विषय के 120 प्रश्न थे। और साथ ही 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे, जैसे कि उसमें हिंदी के प्रश्न थे और अंग्रेजी के, और जो है सामान्य तार्किक समसामयिक घटनाएं इसके प्रश्न थे, और साथ ही शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न थे। तो जो चयन परीक्षा होगी उसमें जो संभावना है वह पूरी है संभावना है। और आप निश्चिंत होकर, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर आप ये मान के चले कि जो 80% जो सिलेबस होगा वह जो आपका इसी पात्रता परीक्षा का ही सिलेबस होगा। बस प्रश्नों का अंतर ये होगा कि जो 120 प्रश्न थे वो जो है 150 प्रश्न जो आए थे उनमें से जो है अब 100 प्रश्न आएंगे, और 100 प्रश्नों के हिसाब से ही जो 80 से 85% प्रश्न होंगे वो जो है आपके विषय के होंगे। तो आप सबसे पहले तो आप अपने विषय की यदि तैयारी कर रहे हैं तो विषय की तैयारी करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो 15 से 20% जो सिलेबस का और है उसमें जो है इसी तरीके से जो है हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र के साथ छोटे मोटे जो और सब्जेक्ट होते हैं उनको ऐड किया जा सकता है। तो यदि आप विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो है अपने विषय की तैयारी करें, और जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वह निश्चित रूप से जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के अनुसार ही आपके प्रश्न जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और रही बात जो स्तर है, तो स्तर हो सकता है कि थोड़ी पात्रता परीक्षा से थोड़ा ज़्यादा इस बार स्तर हमको देखने को मिल सकता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें प्राथमिक शिक्षक के सिलेबस की, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, यह पाठ्यक्रम जो है जो पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की हुई थी उसी के साथ जो गायन वादन की परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस आप देख रहे हैं।
तो इसमें हो सकता है कि ऐसा हो भी या ना हो, इसके लिए अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी आपके मुख्य विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो आपकी अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, इन विषयों को तो ज़रूर से ज़रूर जो है इनको शामिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनमें जो है सभी विषय, समस्त विषय आपको अध्यापन के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो है सभी प्रश्नों, सभी विषयों को जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि 30 नंबर का आपको स्पेशल कोई, जैसे इंग्लिश हो जाए या कोई हिंदी हो जाए, जैसे कि वर्ग 2 में अभी इस बार हुआ था, तो उस प्रकार आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जो भी है आपको हिंदी करनी ही करनी पड़ेगी, साथ में यदि आप इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी है उसको करना ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि इंग्लिश, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश की तैयारी करें, संस्कृत को छोड़ दें। क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा इस बार दी गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश में जो है आपको चूज़ करने के ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया था, इंग्लिश आपको लेनी ही लेनी यहाँ पे पड़ी थी। और साथ ही यदि पहली भाषा की बात करें तो हिंदी और संस्कृत में से यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोला गया था, लेकिन द्वितीय भाषा जो थी आपकी फिक्स थी कि आपको इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी। और भले ही वो 5 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी कर दिया था। तो ये बदलाव ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि इंग्लिश को यहाँ पे कंपलसरी किया जाए, तो आप इंग्लिश की तैयारी ज़रूर थोड़ा सा अच्छी करें, ताकि यदि कंपलसरी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप देखेंगे कि जो 150 नंबर का पेपर जो होगा, अभी तो हालांकि वर्ग 3 की जो एक प्रश्न जो और था, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो वर्ग 3 की परीक्षा होनी है वो जो है सबसे पहले अभी पात्रता परीक्षा ही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा संपन्न नहीं कराई गई है। अभी केवल जो पात्रता परीक्षा ली गई थी वह नृत्य, गायन, वादन और खेलकूद शिक्षकों के लिए ली गई थी। तो निश्चित रूप से अभी जो वर्ग 2 का परीक्षा होगी उसमें हो सकता है कि इस बार जो है सबसे पहले आपसे जो है पात्रता परीक्षा कराई जाए, उसके पश्चात ही आपको जो है चयन परीक्षा कराई जाएगी। तो जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका वर्ग 3 में जो पास नहीं है पात्रता परीक्षा, तो उनको वर्ग 3 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको समय फिर नहीं मिलेगा। यदि साथ में वर्ग 2 के हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक भी समय नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अभी से जो है वर्ग 3 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि पात्रता परीक्षा आपकी साथ में हो। भले ही ESB के कैलेंडर में आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इस बार जो है पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के साथ में कराई जाएगी। चयन परीक्षा वर्ग 3 की अभी नहीं होगी। वर्ग 2 की परीक्षा होने के पश्चात ही जो है आपको वर्ग जो 3 की जो है मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो हमें वर्ग 2 की और 3 की तैयारी में पढ़नी चाहिए, तो वर्ग 2 की तैयारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको NCERT जो भी है, NCERT को पढ़ना है। जो भी अपनी किताबें हैं पहली से लेकर के 10वीं तक की वर्ग 2 के लिए जिस भी विषय से हैं आप उनको पढ़ लीजिए। उसके पश्चात जैसे मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान से आप दे रहे हैं तो आप उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बुक से चलती हैं मार्केट में उनको पढ़ लीजिए। इतने में आपका जो है कवर हो जाएगा। हालांकि इस बार जो है पात्रता परीक्षा नहीं है, चयन परीक्षा है, तो लेवल आपको अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब यदि बात करें हम इसके पश्चात यदि हम बात करें वर्ग 3 के सिलेबस की, तो हमने आपको बताया है कि आपको हिंदी करनी ही करनी है, इंग्लिश आपको करनी ही करनी है, संस्कृत आपको करनी ही करनी है, और साथ ही बाल विकास। तो इनको तो आपको करना ही करना है। तो इनकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको 30 नंबर के यहाँ पे जो है ज़्यादा चांस है कि ये सभी जैसे पिछली बार हुआ था ठीक उसी प्रकार जो है हमको इस बार भी देखने को मिलेगा। और रही बात किताबों की, तो आप सबसे पहले तो आप यदि हो सकता है तो आप प्रीवियस पेपर निकलवा लीजिए, जो भी इसके पहले हुए थे उनको देख लीजिए सबसे पहले। उसके पश्चात आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही यदि आपको नोट्स चाहिए हैं तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आप हमें मैसेज करें और हम आपको जो भी वर्ग 3 का मटेरियल है और 2 का है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तैयारी के नोट्स और मटेरियल का आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यदि हम बात करें कि 40% और 50% वाले जो भी फॉर्म डाले थे जिन्होंने, उनका क्या हुआ, तो उनको मैं बता दूं आपको कि जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो है इनको फॉर्म डालने के लिए यहाँ पे दिया गया था।
इसके अलावा यदि हम इसके बारे में यदि और जानकारी हम आपको बताएं तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में जो है इससे संबंधित जो है केस यहाँ पे पेंडिंग है। उस केस के पश्चात जब उसका कोई फैसला आ जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। और जिन्होंने भी यहाँ पे पिटीशन लगाई हुई थी तो उनको जो है फॉर्म डालने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो फ़ायदा यदि मैं कहूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा उनको ही हुआ है जिन्होंने ये पिटीशन लगाई हैं। और जो अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म डालने के लिए ज़रूर मिला है, लेकिन ऐसी बहुत कम चांस हैं कि 40% और 50% वालों को जो है यहाँ पे आगे चल के कोई भी राहत यहाँ पे मिल सके। हो सकता है कि हाई कोर्ट कोई राहत दे दे, बाकी चांस की यदि बात करें तो बहुत ही कम ऐसे चांस हैं कि 40% और 50% वालों को कुछ आगे हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपका कोई इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप और कोई बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी हमारे जुड़ सकते हैं ग्रुप से, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक यह बात पहुँच जाए।